ओम नमः शिवाय। नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है, जानिए कौन सा वो आखिर मंदिर है जहां भगवान शिव का बिना आग के ही बनता है भोग प्रसाद। हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। आखिर कौन सा वह मंदिर है भगवान शिव का जहां बिना आग के ही भोग प्रसाद बनता है? हरि प्रेमियों, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में एक बहुत सी ऐसी अनोखी और अद्भुत चीजें हैं जहां आपको भी बहुत ही आश्चर्य से भर देंगी। आज हम आपको एक ऐसी ही प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप एक बार फिर से यह समझने और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे ठंडा और बर्फीला प्रदेश माना जाता है। इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ कई गर्म पानी के स्रोत हैं जो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। प्रेमियों, यह हमारा हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां प्राकृतिक रूप से धरती के भीतर से गर्म पानी निकलता है और यह गर्म पानी के चश्मे यहां आने वाले पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षण के केंद्र है। एक तरफ यहाँ भगवान शिव का ऐतिहासिक मंदिर भी स्थित है और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी का पवित्र गुरुद्वारा। दोनों ही धार्मिक स्थल नदी से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, जिसके कारण इसका नज़ारा बेहद मनमोहन लेने वाला है। और दोनों स्थलों के पास पार्वती नदी बहती है। एक तरफ इस नदी का तापमान बर्फ जितना ठंडा होता है और दूसरी तरफ सूर्य के समान गर्म। इस गर्म पानी में श्रद्धालु स्नान भी करते हैं और कुदरत की कृपा है, ऐसी मेहरबानी है कि ना तो पानी ज्यादा गर्म ही है और ना ही ज्यादा ठंडा ही होता है। इन चमत्कारी चश्मों में भगवान की कुछ ऐसी चमत्कार भरी बातें हैं कि अगर इसमें चावल से भरी हुई एक पोटली रख दी जाती है तो थोड़ी ही देर में ये पककर तैयार हो जाते हैं। इन चमत्कारी गर्म पानी के चश्मों में गुरुद्वारे और मंदिर का खाना बनता है। वहाँ आग का प्रयोग नहीं किया जाता, इसी कुदरती पानी से खाना बनता है। और कहा जाता है कि इन चश्मों के पानी से चाय बनाई जाए तो जरूरत से आधी चीनी डालने पर भी पर्याप्त चीनी की चाय बनकर तैयार हो जाती है। यानी जितनी हमें चीनी की आवश्यकता होती है, अपने आप कुदरत से भरी हुई ये बात है कि अपने आप उस आवश्यकता के अनुसार ही चीनी बन जाती है, अगर हम कम चीनी डालते हैं तो भी। अब ये भगवान की कृपा नहीं तो फिर क्या है। और पर्यटकों के लिए चावल गर्म पानी में उबालकर बेचे भी जाते हैं। अगर किसी को नहाने के लिए पानी की ज़रूरत है तो उसका भी प्रबंध चश्मों के पानी से ही किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के इस कुल्लू शहर में पार्वती घाटी की पार्वती नदी के किनारे स्थित है और मणिकर्ण हिंदुओं और सिखों का यह बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। और यहाँ पर मान्यता यह है कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने 11,000 साल तक यहाँ पर साथ बैठकर तपस्या की थी। और यह जगह अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी, क्योंकि हर साल विदेशों से भी लोग इस गर्म पानी के चश्मे को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ के गंधक युक्त गर्म पानी में स्नान करके गठिया और चर्म रोगों जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। हमारे हिंदू मान्यताओं के ग्रंथों के अनुसार इस जगह का नाम माँ पार्वती के कान की बाली यहाँ पर खो गई थी।
कान की बाली के खो जाने पर इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ा। हिमाचल के मंडी जिला के करसोग से साथ सतलुज के किनारे लगते स्थान को तत्तापानी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता पड़ता है कि तत्तापानी अर्थात गर्म पानी, इसका मतलब यहाँ भी गर्म पानी के स्रोत है, जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया है और वैज्ञानिकों ने अपने शोध भी किए हैं। हरि प्रेमियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हरि प्रेमियों, ओम नमः शिवाय।